नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल इंटेंसिव स्पिरिचुअल ट्रैक से। अधिकांश व्यक्तियों के अंदर सकारात्मक प्रवृत्ति की तुलना में नकारात्मक प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। वे अच्छे काम को जल्दी से शुरू नहीं करते। अच्छे तथा आदर्शवादी काम उन्हें जल्दी से अपनी ओर आकर्षित नहीं करते। नकारात्मक प्रवृत्तियों की ओर उनका ध्यान ज्यादा रहता है। ऐसे व्यक्तियों को यदि नकारात्मक व्यक्तियों की संगति मिल जाए तो वे असामाजिक कार्य प्रारंभ करने में देर नहीं लगाते। जिनके भीतर लाखों साल से कुसंस्कार भरे पड़े होते हैं, वे कुसंस्कारी व्यक्ति को, उनकी विचारधारा को तथा उनके कर्मों को ही पसंद करते हैं। उन्हें कितना ही आदर्श का पाठ पढ़ाओ, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो व्यक्ति सकारात्मक होते हैं, जिनकी प्रवृत्ति सात्विक होती है, वे अच्छे लोगों की विचारधारा तथा उसके अच्छे कर्मों से प्रभावित होकर उसके अनुसार चलने का प्रयास करते हैं। यदि इन्हें उनकी संगति मिल जाए तो वे अच्छे कार्य को प्रारंभ करने में ज्यादा देर नहीं लगाते। अब प्रभु के देवदूतों का खेल शुरू होता है। ये दुनिया मायावी है, जिसके अंदर नकारात्मक खेल शुरू करने के लिए तो किसी की कोई टोका टाकी नहीं है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करता है तो उसके सामने कई प्रकार की परेशानियां आती हैं, कई बार परीक्षा होती है, क्योंकि अच्छे काम का अच्छा फल होता है। तो ईश्वरीय दूत उसको चेक करते हैं कि अच्छे काम को करने के लिए वो किस हद तक जा सकता है। यदि वो अपने समाज, नगर या देश के लिए कोई कार्य कर रहा होता है तो उसकी हल्की फुल्की परीक्षा होती है। मगर जब वह सत्संग में प्रवेश करता है, अपने जीवन के कल्याण हेतु सच्चा प्रयास करता है, तब उसकी परीक्षा का स्तर पहले की अपेक्षा बहुत ही अधिक होता है। उसके सामने समय समय पर सामाजिक तथा पारिवारिक समस्याएं प्रस्तुत करके उसे चेक किया जाता है। उसके अंदर वैराग उत्पन्न करने के लिए उसके परिजन उसे या तो गलत समझने लगते हैं या उससे बिना किसी कारण के दूरी बनाने लगते हैं। यदि साधक इन सभी समस्याओं को अपनी बुद्धिमत्ता से निपटता हुआ आध्यात्मिक विद्या में तरक्की करने लगता है तो प्रभु फिर उसका चार्ज अपने हाथ में लेकर उसकी असली तथा अंतिम परीक्षा स्वयं लेते हैं। प्रभु अपनी योग माया से उसके अंदर सत्संग के प्रति संदेह, अविश्वास तथा आलस्य पैदा करते हैं। सत्संग जाने के समय उसका मन बड़ा बेचैन हो जाता है, वो बहुत दुविधा में आ जाता है, असमंजस की स्थिति में होता है और अंत में परेशान होकर फैसला लेता है कि आज मैं सत्संग में नहीं जाऊंगा। बस यही वो दिन होते हैं जब उसकी असली परीक्षा होती है। ऐसी स्थिति में साधक को चाहिए कि वो उस दिन सत्संग में जरूर जाए। चाहे वो सामान्य दिनों में जब उसकी मानसिक स्थिति अच्छी हो, उस दिन भले ही ना जाए, पर उस दिन जरूर जाए जब उसके अंदर मन में उथल पुथल हो रही होती है। इस प्रकार की परीक्षाएं कुछ महीनों तक वो लेते हैं। यदि 10-15 बार आपकी परीक्षा हुई और आप उस परीक्षा में पास हो गए
तो फिर प्रभु आपकी परीक्षा नहीं लेते बल्कि सहयोग करते हैं। और इसका इतना बड़ा परिणाम निकलता है कि साधक के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाता है। उसके अंदर ईश्वरीय शक्तियां जागृत हो जाती हैं। उसका अपने गुरु और प्रभु पर पूर्ण विश्वास हो जाता है और उसका इतना आध्यात्मिक विकास हो जाता है कि वो जन्म उसका अंतिम जन्म हो जाता है। प्रभु उसकी सभी लौकिक और परलौकिक समस्याएं समाप्त करके उसके शरीर छोड़ने से पहले ही उसके लिए अपने दिव्य दरबार में उसका सिंहासन सुसज्जित कर देते हैं। इस निर्दयी दुनिया से करें अपना मोह भंग, जिस दिन मन उदास हो उस दिन जरूर जाएं सत्संग। यदि यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगते तो आप इसे लाइक, कमेंट, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तथा उसका लाभ आपके साथ साथ आपके प्रियजनों को भी मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण।